इसलिए कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमाता है इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीन। ये सरकार का कहना है कि प्रूफ नहीं है तो आप कैसे हैं? प्रूफ नहीं है, बगैर प्रूफ का है वो। अभी तो फिलहाल अपने गांव में ही निकाले हैं और हो सकता है कल हम लोग जिला लेवल पे ही ये काला कानून वापस के लिए शांतिपूर्वक रैली निकालेंगे। अगर सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं लगी तो आप सही कह रहे थे। इससे पहले भी ईमेल वाला एक सिस्टम निकला था कि ईमेल से आप ईमेल कीजिए और वक्फ को बचाइए। इस पे आप क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, अपना कीमती समय निकाल कर हम लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। वक्फ बोल के खिलाफ यही है जो हमारे पूर्वज का जो दिया हुआ दौलत है उसे काला कानून के जरिए सरकार हथियाना चाहती है, उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ पे रैली निकाले हुए हैं शांतिपूर्वक। बस मुझे ये काला कानून वापस करवानी है और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कि सरकार ये बात को सुनेगी और इस पे एक्शन लेगी? एकदम सरकार सुनेगी, क्योंकि हम हिंदुस्तानी का ये साथ। क्या बोला है आप? लेना पड़ेगा एक्शन। हम लोग ही काला कानून को नहीं मानेंगे। जो हमारे पूर्वज छोड़ के गए हैं ज़मीन, उसको हम कैसे दे दे? ये हमारी ज़मीन है, इसमें हमारे बाप दादाओं की कब्रें हैं, हम कैसे छोड़ देंगे इसको? काला कानून वापस लो। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये रमडीहा गवंदरा पंचायत पड़ता है। यहाँ से एक रैली निकाला जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जो बिल है इसको हटाओ, क्योंकि ये हमारे बाप दादा का ज़मीन है। अगर सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेगी तो आपका अगला कदम क्या होगा? जब तक इसको वापस नहीं लेगी तब तक हम चलते रहेंगे। तब तक चलते रहेंगे। जब तक सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है आपका अगला कदम क्या होगा? हम लोग का इसी तरह शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चलता रहेगा, जिससे आम पब्लिक को भी नुकसान ना हो और किसी को हमारे तरफ से कोई नुकसान ना हो। क्या आपको लगता है कि शांतिपूर्वक से ये सब मुमकिन है? हाँ, एकदम मुमकिन है, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए शांतिपूर्वक करना जरूरी है, क्योंकि सामने दूसरे कौम को भी नुकसान ना हो। मेरी जो मांग है, सही मांग है, उस पर हम अटल हैं और जब तक ये सरकार काला कानून वापस नहीं लेगी हम लोग इसी तरह शांतिपूर्वक अभी गांव में प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने ब्लॉक में करेंगे, ब्लॉक के बाद जिला में करेंगे, जिला के बाद अपने राजधानी पटना में करेंगे, वहां से नहीं होगा तो अपने हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में की जाएगी। लेकिन ये ऐसा लगता है हम लोग ये काला कानून किसी तरह वापस कराएंगे। सब लोग ऐसे ही कह रहे थे। इससे पहले भी ईमेल वाला एक सिस्टम निकला था कि ईमेल से आप ईमेल कीजिए और वक्फ को बचाइए। इस पे आप क्या बोलना चाहिए? ये तो देखिए ऊपर से ये जैसे जैसे हमारे जो ऊपर वाले हैं बताते हैं वैसे किया जाता है, लेकिन ये प्रोटेक्ट ये है जी काला। ऊपर वाले कौन है आपके? हमारे जो हमसे जो पर्सनल लॉ बोर्ड जो है हमारे, हम लोग के ऊपर बैठे हुए हैं जो ये चीज़ चला रहे हैं, उनके मदद से हम लोग ये काला कानून वापस किसी हाल में कराएंगे। और यहाँ आप रमडीहा में अपने गांव स्तर पे निकाल रहे हैं रैली, और कहाँ निकाल चुके हैं और निकालेंगे? अभी तो फिलहाल अपने गांव में ही निकाले हैं और हो सकता है कल हम लोग जिला लेवल पे ही ये काला कानून वापस के लिए शांतिपूर्वक रैली निकालेंगे। इंशाल्लाह उसमें कामयाबी मिलेगी और ये सरकार को काला कानून वापस लेना पड़ेगा। जैसे कि इन लोगों ने बताया कि इससे पहले हम लोग ईमेल वाला सिस्टम किए थे लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे चल के शांतिपूर्वक हम सब कुछ काम करेंगे और जितना भी चीज़ होगा शांतिपूर्वक होगा। मेरा नाम मोहम्मद रज़ाउर रहमान है। ये रैली कब से योजना बनाए हैं आप लोग निकालने का? ये रैली जब से वो हमारा बिल पास हुआ है उसी वक्त हम लोग सोच रहे हैं, दिल से बिल्कुल तैयार है कि हम उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारा बिल वापस नहीं होता है। मतलब जब तक वापस नहीं हो तब तक आप लड़ते रहेंगे? हाँ बिल्कुल जारी रहेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हम लड़ते रहेंगे। कब तक लड़िएगा आप, क्योंकि बहुत दिनों से ये सिलसिला चलते आ रहा है? जब तक कि हमारा बिल वापस नहीं हो जाता है और हमारा पूरा हक हमें नहीं मिल जाता है उस वक्त तक हम लड़ते रहेंगे, आखिरी खून का कतरा तक बहाएंगे। जैसा इनका कहना है कि आखिरी कतरा तक खून का कतरा भी बहा देंगे। कहीं ना कहीं लगता है कि ये वक्फ के लेकर पूरा जोशो खरोश से हर जगह के मुस्लिम निकल रहे हैं अपने हिस्से के लिए, अपने हक के लिए। अगर मान लिए कि ये वक्फ बिल रिजेक्ट नहीं होता है तो अगला कदम जो मुसलमानों का है क्या होगा? अगला कदम हमारा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जैसे करेगा उसी हिसाब से हम पीछे आगे चलेंगे, उनके पीछे हम हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के पीछे हम, जैसा वो कदम उठेगा उस पीछे हम लोग चलेंगे, जैसा वो कहेंगे वो आप। हाँ हम करेंगे। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड उस वक्त तक अपना कदम आगे बढ़ाएगा जब तक कि हमारी जीत नहीं हो जाती है। हाँ, क्या बोलना चाहिए? वक्त का जमीन हमारा, ये हमारा जमीन है, हमारा रहेगा, चाहे उसके लिए हमको जो करना पड़ेगा हम करेंगे। जाइए। सरकार तो उसकी मतलब कि ये क्या बोलते हैं पेपर मांग रही है, तो आपके पास तो प्रूफ नहीं है। ये सरकार का कहना है, मेरा नहीं, ये सरकार का कहना है कि प्रूफ नहीं है, तो आप कैसे हैं? प्रूफ नहीं है, बगैर प्रूफ का है वो। अरे सुप्रीम कोर्ट का कोई सवाल नहीं है, संविधान में हमारा पूरा हक है, फंडामेंटल हक है ये
संविधान को बदलने की ये कोशिश की जा रही है और संविधान को बदलना हमारे गाँव को मंजूर नहीं है। अच्छा ये बताइए कि मतलब जो जैसे कि बीजेपी है, ठीक है, तो बीजेपी से अपना मुसलमान भी जुड़े हुए हैं और वो भी इसमें आए हुए हैं रैली में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो नहीं चाहते। मुनाफिकत होती है, मुनाफिकत का कोई हिसाब नहीं है। मुनाफिक रहेगा, हक बोलने वाला हक बोलता रहेगा। वक्फ बोर्ड के खिलाफ आप जो ये रैली निकाल रहे हैं, ये कब योजना बना आपका? क्योंकि इससे बहुत दिन पहले से ये सिलसिला चला आ रहा है वक्फ बोर्ड के खिलाफ। जी बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा कहना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को अमाल से, दौलत से, धन से नवाजा है और जब उसके पास ज़्यादा पैसे हो जाते, ज़्यादा माल जायदाद हो जाते, तो अल्लाह की रज़ा के लिए वो चाहता है कि मैं अल्लाह की राह में खर्च करूं और अपने नामे अमाल में नेकियां दर्ज फरमाऊं। जैसे कुरान में आता है, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन, यानी जो मालदार अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपने नामे अमाल में नेकियां दर्ज कराने के लिए वो वक्फ में यानी मदरसा में, ईदगाह में, मस्जिद में, कब्रिस्तान में अपने माल को खर्च करते हैं ताकि इससे लाचार, मजबूर, मसाकीन के इससे हेल्प पहुँचे। इससे ये मुराद नहीं है कि सिर्फ मुसलमान गरीबों का, इससे ये मुराद नहीं है कि सिर्फ मुसलमान लाचार और मजबूर का, कोई भी हमारे मदरसे में मदद के लिए अगर आता है, चाहे वो गैर कौम हो, किसी भी धर्म से हो, तो उसका हेल्प किया जाता है। तो ये सरकार काला कानून इसलिए ला रही है कि ये जायदाद हम छीन ले, हड़प ले। तो हम सरकार से चाहते हैं कि ये हमारे काला कानून को वापस करे और मैं अपने जायदाद को वक्फ की बोर्ड जो ये पास करना चाहता है, हम चाहते हैं कि नहीं, इस कानून को वापस ले, मैं अपने वक्फ की जायदाद को खुद हिफाजत कर लूँगा। इसलिए कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन, जो मालदार खुदा की राह में यानी मदरसा में, ईदगाह में, मस्जिद में अपने माल को खर्च करते हैं, उससे गुरबा और मसाकीन को इससे मुफाद और फ़ायदा पहुँचे।